नमस्कार, मैं हूं प्रेम शंकर सिंह और आप देख रहे हैं मनकही। बात आज बिहार की राजनीति से लेकर पश्चिम बंगाल की राजनीति तक। कैसे? गौर से सुनिएगा। ये जो बुर्का पर राजनीति कर रहे हैं ना बिहार में, वो ये समझ नहीं रहे कि बुर्का की राजनीति पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी को चुनाव हरा देगी। यानी कि नीतीश कुमार ने जाने अनजाने जो कुछ किया उस लड़की के साथ, उस छात्रा के साथ, उस पर सवाल जवाब हो सकते हैं, गलत सही पर बहस भी कर सकते हैं, चर्चा हो सकती है। लेकिन ये लोग नहीं समझ रहे हैं, जो ये नॉन बीजेपी नॉन एनडीए वाले लोग हैं, कि इस पर जितना नीतीश कुमार को घेरोगे और जितना ये चर्चा करोगे कि ये गलत किया, ऐसे नहीं छूना चाहिए था, वैसे नहीं छूना चाहिए था, ऐसे नहीं हटाना चाहिए था, वैसे नहीं हटाना चाहिए था, पॉलिटिकली अगर आप इसको एनालिसिस करेंगे तो ये सीधा फायदा होता दिख रहा है एनडीए को पश्चिम बंगाल में, यानी कि बीजेपी को। जिस तरीके से नीतीश कुमार की ये जो घटना हुई, उसके बाद से जिस तरीके से बीजेपी सपोर्ट कर रही है, आप समझिए जब इसकी लड़ाई होगी बुर्का, हिजाब और फिर बीजेपी, आप समझिए पश्चिम बंगाल में अगर ये मुद्दा उठा, अगर नहीं भी उठाया जाएगा तो फिर किस तरह से लोग कहां बटेंगे, कैसे बटेंगे, समझ में नहीं आएगा। और बिहार में जैसे समझ में नहीं आया और बीजेपी और एनडीए चुनाव यहां पर जीत जाते हैं, तो उसी तरीके से पश्चिम बंगाल में भी हो जाएगा। ये बात सुनने में बड़ी छोटी है और मैं अक्सर कहता हूं छोटी बात ही बड़ी बन जाती है। प्रशांत किशोर जब चुनाव लड़ रहे थे बिहार में, शुरुआती दौर में ही 2-3 उन्होंने ऐसी गलतियां की जिसको लेकर आपका अपना भाई कह लीजिए, मुझे मित्र कह लीजिए, मैंने पहले कहा था कि ये आदमी गलत ट्रैक पर चला गया है, ये गलत रणनीति बना रहा है। कहने को सबसे बड़ा रणनीतिकार है प्रशांत किशोर, लेकिन ये गलत ट्रैक पर जा रहा है। जिस दिन उसने कहा था कि सत्ता में आते ही, सरकार बनते ही पहले दिन मैं शराबबंदी करूंगा। शराबबंदी बंद करने का मतलब है कि 50% वोटर से आपने अपना कनेक्शन काट लिया। यह है प्रशांत किशोर। मैंने पहली बार कहा था ये गलत ट्रैक और ये चुनाव हार जाएंगे। और आप भरोसा ना हो, मनकही के जो वीडियो जो लिस्ट है उसमें जाकर देखिए और सुनिए कि मैंने क्या कहा था। ये मैं फिर कह रहा हूं, ये बुर्का पर जो लड़ाई है ना, नीतीश कुमार का इतिहास क्या रहा है सब लोग जानते हैं। महिलाओं के प्रति वो किस तरह का बर्ताव करते हैं सबको पता है, क्या सम्मान करते हैं, किस तरीके से उनको आगे लेकर बढ़े। आज महिलाओं की स्थिति बिहार में क्या है, और नीतीश कुमार जितना काम किए उतना तो देश भर में कोई मुख्यमंत्री किया हो तो मुझे समझ में नहीं आता, ना मैंने देखा है ना मैंने सुना है। अगर उन्होंने हिजाब खींच लिया, ठीक है, थोड़ा सा आप क्रिटिसाइज कर सकते हैं, आप नहीं कर सकते। आप बिना किसी पूछे किसी महिला, किसी लड़की का कोई भी वस्त्र या उसका कोई भी उसके शरीर पर रखा हुआ कोई भी सामान आप नहीं छुएं, नियम तो यही कहता है। लेकिन अगर उन्होंने कर दिया, 75 साल की उम्र होने जा रही है, बुजुर्ग हो गए, माल जग कर भी दिया, तो उसको उतना बड़ा करने की जरूरत नहीं थी राजनीति के लिहाज से। क्यों? वो मैं बता रहा हूं, पश्चिम बंगाल में चुनाव है, आप जितना हिंदू मुसलमान करेंगे उतना फायदा किसको होने वाला है। और हिंदू अगर एक हो जाएगा तो 80 बनाम 20 जब जब करेंगे तब तब चुनाव आप हारेंगे। आप करते रहे माई समीकरण बिहार में, आप करते रहे माई समीकरण उत्तर प्रदेश में। हालात क्या है आप देख रहे हैं, समझ रहे हैं, लेकिन फिर भी मोह नहीं जा पा रहा है। कंफ्यूज हो जाते हैं कई बार, राहुल गांधी कंफ्यूज हो जाते हैं, अरविंद केजरीवाल कंफ्यूज हो जाते हैं, अखिलेश यादव कंफ्यूज हो जाते हैं। और जब चुनाव आता है कोई राजनीतिक पंडित उनको समझाता है कि भैया ये क्या कर रहे हो, अरे 20% के चक्कर में 80% गंवा रहे हो, तो फिर मंदिर मंदिर घूमने लगते हैं, फिर उनको भगवान याद आ जाते हैं।
फिर केसरिया उनको याद आ जाता है। लेकिन जो इतने दिनों से जो आपका प्रेम एक वर्ग के प्रति है वो कहां से जाएगा? तो क्या वोटर इतना बिहार का कह लीजिए, भारत का कह लीजिए बेवकूफ है क्या? यूपी का वोटर बेवकूफ है क्या? तो जब जब आप 80 और 20 करेंगे ना, तब तक नुकसान आपको होगा। और पश्चिम बंगाल में अगर ये कार्ड जिस दिन चल गया उस दिन आपको समझ में आ जाएगा। और राहा साह जो काम है वो SIR कर रहा है। जितने रोहिंग्या हैं, जितने गैर कानूनी तरीके से खास वर्ग रह रहा है पश्चिम बंगाल में, उसको बसाने का काम ममता बनर्जी ने किया अपने वोट बैंक के लिए। जिस तरीके से उसकी छटनी की जा रही है वो तो वोट बैंक गया आपका। और दूसरा आप करेंगे हिंदू मुसलमान, तो फिर समझ में आपको आ जाएगा। पिछली बार बीजेपी चूक गई, NDA चूक गया, लेकिन हर बार नहीं होगा। ममता दीदी डरी हुई हैं, बिहार के चुनाव रिजल्ट के बाद से वो डरी हुई हैं। और उससे ज्यादा अखिलेश यादव यहाँ उत्तर प्रदेश में डरे हुए हैं कि नहीं चला, खेल नहीं हो पाया। अखिलेश यादव भी आजमा लिए, जहां पर माई समीकरण चल सकता था वहां उन्होंने खूब प्रचार किया, अपने लोगों को भी लेकर आए। और उन्हीं लोगों को लेकर आए जो ये समीकरण बना या बिगाड़ सकते थे, यानी कि मुसलमानों को लाए, यादवों को लाए और उन्हीं लोगों से प्रचार कराया। कहां? सीमांचल के इलाकों में। याद होगा आपको बिहार का चुनाव जिन लोगों ने कवर किया, जिन्होंने इस पर नजर रखा। तो ये वीडियो मैं क्यों बना रहा हूं, अभी मैं आपसे क्यों मुखातिब हूं? सिर्फ इसलिए कि बुर्का पे बवाल बंद करो, ये चेतावनी है। अगर करोगे बवाल और पश्चिम बंगाल का चुनाव याद रखना, नरेंद्र मोदी के लिस्ट में, PM मोदी के लिस्ट में ये शामिल होते जा रहे हैं। ये मुद्दा आप बना बना के दे रहे हो, परोस रहे हो बीजेपी को। जब चुनाव होंगे पश्चिम बंगाल में, तब वो लिस्ट में से एक एक मुद्दे निकाले जाएंगे और अपने रैलियों में, अपने चुनाव प्रचार में, अपने इंटरव्यू में नरेंद्र मोदी एक एक करके जब उसका बखिया उड़ेंगे, तब आप कहेंगे हाय दद्दा, हो गई गलती हमसे। अब क्या होगा? हुआ ना बिहार में भी, छठ पे भी आपने बोला, नचनिया बोला, क्या क्या नहीं बोला PM मोदी को, सब बाउंस बैक किया। तो अगर इतनी राजनीति समझते हैं, महीन राजनीति को अगर आप समझते हैं, तो मैं जो कह रहा हूं उसको समझिए। और इस तरह के मुद्दे आ गए और हो गए इधर से, तो आप उसको हवा देने का काम न करें, उसको और पानी डाल दीजिए। बोले रहने दो भाई, नहीं जाना उस गली के, तो ये माहिर खिलाड़ी हैं, क्रिकेट खेलते हैं, नहीं खेलते हैं, देखते हैं। हर बैट्समैन का अपना अपना एरिया होता है, उस एरिया में वो मजबूत होता है। अगर वहां बॉल आपने दिया, बॉलर ने अगर उस एरिया में बॉल पटका, तो बैट्समैन उछाल देता है बाउंड्री पार। तो जो कप्तान होता है, कैप्टन जो होता है, वो यही समझाता है कि नहीं बेटा, ये एरिया इसका मजबूत है, ऑफ साइड में बॉल मत फेंको, पैर पर डालो, इधर डालो, उधर डालो, नहीं तो मार देगा छक्का, हार जाओगे मैच। यही है। तो ये तो इस खेल में माहिर है उधर। बीजेपी तो इसमें क्या के ग्रंथ, महाकाव्य जो कहते हैं उसको लिखा हुआ है, PhD की हुई है। और PhD की बात तो छोड़ दीजिए, मैं तो कह रहा हूं ना कि 80-20 की लड़ाई है। समझदारों के लिए इशारा काफी है। इशारा क्या, मैंने तो खोल दी किताब भैया, अब भी नहीं समझोगे। महागठबंधन, अरविंद केजरीवाल और ये सब करके देख लिए, राहुल गांधी सब करके देख लिए, प्रियंका गांधी अब नई खिलाड़ी बनी है। तो पश्चिम बंगाल में लेफ्ट साफ, कांग्रेस साफ। जब कभी उनका सिक्का चला करता था तब चला करता था। ममता बनर्जी बहुत दिन से चिपकी हुई हैं और अब वो भी थकी थकी नजर आ रही है। अब उनसे पश्चिम बंगाल चलने वाला है नहीं, वो चला पाएंगी नहीं। और बीजेपी को पूरा देश अब अलग नजर आता है, पश्चिम बंगाल की राजनीति और वहां का चुनाव अलग नजर आता है। और अमित शाह उसको नाक की लड़ाई मान चुके हैं। तो चुनाव इस बार का बहुत तगड़ा होने वाला है पश्चिम बंगाल में। और बिहार में जो कुछ होगा, तो बिहार और पश्चिम बंगाल को अब दो राज्य वैसे मत समझिए, बहुत बिहारी हैं पश्चिम बंगाल में। और बाकी लोगों ने मूड बना कर रखा हुआ है। रोहिंग्या और मुसलमान और बांग्लादेशी वाला मुद्दा खुलकर के कभी अलग बात होगी, लेकिन सब लोग जानते हैं।
मैंने जो कुछ कहा इससे आप कितने इत्तेफाक रखते हैं? आप कमेंट बॉक्स में जाएं, लिखें, अपनी राय दें। मेरी छोटी बात आपको बड़ी समझ में आती है कि नहीं, आप समझ पाए या नहीं? अगर समझे तो क्या आपको लगता है मैं गलत कह रहा हूँ या सही कह रहा हूँ? सब जाकर आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। फिर किसी और मुद्दे के साथ आऊँगा, आपके साथ बात होगी, चर्चा होगी, उस पर भी विश्लेषण करूँगा। लेकिन जिन लोगों ने अभी तक मनकही को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें। फिलहाल मुझे दे इजाज़त, नमस्कार।